यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में लंबे समय से राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी बहस जारी है। उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में भी इस दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विधानसभा में तीखी बहस, विपक्ष के विरोध और सरकार के मजबूत बचाव के बीच ये मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पास हो गया है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला चौथा बीजेपी शासित राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विस्तार न्यूज के ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत से बात करते हुए इस पर खुशी जताई है और कहा है कि आधी आबादी इससे प्रभावित यहाँ होगी। सीएम ने कहा है कि कानून महिलाओं को एक से ज्यादा शादी से होने वाली तकलीफ से आजादी दिलाएगा। इसके साथ ही उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकारी मदद भी सुनिश्चित करेगा। क्या कुछ कहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, वो भी सुनाते हैं। मध्य प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है जहां रिकॉर्ड समय में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने को है। कल विधानसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया। हमारे साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री जी, बहुत बधाई आपको तो सबसे पहले। और जिस रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है तो ऐसा लगा कि आपने उसको बहुत आपने एफर्ट किया और बहुत उसको मैंने अपनी पहली प्रायोरिटी समझी। ये बात सही है कि हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हमेशा स्पष्ट मार्गदर्शन भी रहता है और उनका रिकॉर्ड भी है कि कोई चीज़ को करना हो तो समय की सीमा के अंदर करना चाहिए और हमारी उस काम के प्रति लगन दिखाई देना चाहिए। मुझे संतोष है कि हमने 27 अप्रैल को बनाई एक समिति का 20 जुलाई के दिन कानून बनाने के साथ 3.5-4 करोड़ लोगों तक नीचे जाकर के 10 लाख से ज़्यादा सुझावों का संकलन कराते हुए 55 जिलों में इस विषय को पहुंचा करके रिकॉर्ड समय में कानून बनाया। कितनी बदल जाएगी एक आम महिला की जिंदगी? देखिए, प्रदेश की आधी आबादी जिससे प्रभावित होगी ये ऐसा कानून है और जिसके आधार पर भविष्य का मध्य प्रदेश देश के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा, जो समता, समानता और खास करके नारी स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करेगा। लोग इसे धर्म के चश्मे से भी देख रहे हैं। मुस्लिम विधायकों का कहना है कि सिर्फ मुसलमान समाज को टारगेट करने की। मुस्लिम बहनें जानती कि उनकी ज़िंदगी कितनी इससे प्रभावित हो रही है, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है इस कानून का। सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा है तो मुस्लिम समाज को, और मुस्लिम समाज में भी मुस्लिम बहनों को जो उनके अधिकारों पे डाका डलता था, हम उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस आधार पर उनको अधिकार दिलाएंगे। अब बार बार एक जुमला बोलते थे कि राम की एक शादी तो रहीम की दो क्यों करेगा? नहीं, मैंने इसलिए कहा कि आखिरकार बहन बहन होती है, मुस्लिम बहन भी हमारी बहन है, उसका विवाह हो जाए। हमारी घर से कोई बेटी अगर घर से जाती है, एक बच्चा 2 बच्चा हो जाए, बाद में 2 साल बाद उसको कह दे कि जाओ घर जाओ तलाक, तो ये तो अन्याय है ना उसके साथ। वो कहाँ जाएगी बेचारी, उसकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। मानते हैं नारी सशक्तिकरण के लिए बड़ा प्रयास है आपकी सरकार का? 100% ये बड़ा है और केवल शादी का नहीं, बाद में उत्तराधिकार के अधिकार, परित्यक्ता अधिकार, बाद में नारी के नाते से उसको जो कठिनाई आती है उन सब में उसकी गारंटी है। विधानसभा में हम लोगों ने आपका भाषण सुना, बहुत उत्साह में थे उस वक्त और नारे भी लगा दिए थे। देखिए, ये तो है ही, होली, दिवाली, ईद, सारे त्यौहार एक साथ मनाने वाला दिन था। कल का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज़ादी के बाद का ये पहला सबसे बड़ा कानून बनेगा जो हमारी आधी आबादी को प्रभावित करेगा। कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है इसका? कांग्रेस हमेशा हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखती है। उनको लगता है मुस्लिम वोट बैंक में इसके कारण से उनको अपना लाभ दिखता है, तो कांग्रेस हमेशा मुस्लिम बहनों के लिए वो उल्टा चलती है। अभी बीते दिन समय नारी बंधन अधिनियम के समय देखा होगा, साहबानों प्रकरण में देखा होगा, कांग्रेस बार बार मुस्लिम बहनों के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय करती है। अब इसके बाद आपकी क्या प्रायोरिटी है सर? हमारी प्रायोरिटी विकास की है। विकासपरक योजनाओं को लेकर हम लगातार आगे चलेंगे। अभी तो इस कानून को लागू करने के लिए हम नीचे तक पूरा और तैयारी कर रहे हैं। शुक्रिया। ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो इस बात से बहुत पसंद है कि सरकार ने रिकॉर्ड समय में एक बड़ा कानून पारित करके महिलाओं की सशक्तिकरण का एक बड़ा काम किया है। ब्रजेश राजपूत, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो सुना आपने सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यूसीसी पर क्या कुछ खास कहा। हालांकि सरकार ने आदिवासी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे और सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदायों की परंपरा, रीति रिवाज और संवैधानिक संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस कानून से अलग रखा गया है। अब इस बिल को राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उनके साइन करने के साथ ही ये पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। कानून लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन, नौकरी के लिए रिकॉर्ड और संपत्ति से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे।